किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों में मूंग की सफल खेती के बारे में। गर्मियों में अगर आपने मूंग की खेती की है तो आप मूंग की फसल की ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं। गर्मियों में मूंग की फसल की यही समस्या ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है कि मूंग की फसल की सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है। किसान साथियों, आज की हमारी यह वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपकी मूंग की फसल बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी, सामान्य से ज़्यादा ग्रोथ करेगी और आपकी मूंग की फसल से आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। उससे पहले किसान साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, मूंग की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। पहला तो अगर आपकी मूंग की फसल में किसी प्रकार का कोई भी खरपतवार है तो उसे उखाड़ कर फेंक दीजिए या निंदाई गुड़ाई करके भी खरपतवार पर नियंत्रण पा सकते हैं। और दूसरा कारण यह है किसान साथियों, मूंग की फसल की ग्रोथ ना बढ़ने का कि आपकी मूंग की फसल में जो छोटे छोटे रस चूसक कीटें होती हैं उनका अटैक ज़्यादा हो जाता है। जैसे स्टेम फ्लाई, सफ़ेद मक्खी जैसी रस चूसक कीटों का अटैक गर्मियों के सीजन में मूंग की फसल में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको एक स्प्रे अपनी मूंग की फसल में करना चाहिए। अब किसान साथियों, अगर आपकी मूंग की फसल में खरपतवार भी नहीं है और रस चूसक कीटों का अटैक भी नहीं हो रहा है, फिर भी आपकी मूंग की जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो इसके लिए किसान साथियों अगर आप एक NPK 19-19-19 का एक स्प्रे कर सकते हैं। NPK 19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सामान्य मात्रा में पाया जाता है। अगर इस समय पर आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों की पूर्ति अपनी मूंग की फसल में कर देंगे तो मूंग की फसल एकदम से अच्छी हरी भरी हो जाएगी और अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करने लगेगी। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं और ज़मीन द्वारा कोई खाद उर्वरक की पूर्ति करके मूंग की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो सिंचाई से पहले किसान साथियों आपको यूरिया और सागरिका को एक साथ मिला करके, जो दानेदार सागरिका आती है मार्केट में, उसको ले लेना है और यूरिया दोनों को एक साथ मिला करके आपको पानी लगाने से पहले अपनी मसूर फसल में छिड़काव कर देना है और उसके बाद में सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद किसान साथियों 5 से 7 दिन बाद आप देखेंगे आपकी मूंग की फसल एकदम से हरी भरी हो जाएगी और अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगी। और इसके अलावा किसान साथियों, एक और ज़रूरी बात है, अगर आपकी मूंग की फसल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, बिल्कुल हाइट नहीं बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ अच्छे से बिल्कुल नहीं कर रही है, आपको लग रहा है कि हमारी मूंग की फसल इस बार बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो हम आपको एक बहुत ही तगड़ा स्प्रे बताते हैं। पोषक सुपर स्टार जो आती है रसायन कंपनी, कृषि रसायन कंपनी की, उसको लेना है किसान साथियों आपको और सिर्फ एक स्प्रे आपको कर देना है। पोषक सुपर स्टार में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं और किसी भी फसल की ग्रोथ बढ़ाने में पोषक सुपर स्टार का बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। या आप किसान साथियों ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमने NPK 19-19-19 बताया है उसी के साथ में आप पोषक सुपर स्टार को भी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, ध्यान रखना है मूंग की फसल में फूल आने से पहले पहले आपको पोषक सुपर स्टार और NPK 19-19-19 का स्प्रे कर देना है। अगर आपकी मूंग की फसल में फूल आने लगे हैं तो फिर आपको पोषक सुपर स्टार का स्प्रे नहीं करना है। आप पोषक सुपर स्टार की जगह सिजेंटा कंपनी की ईसाबियोन का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए किसान साथियों, अगर आपकी मूंग की फसल में फूल नहीं आया है तो आपको पोषक सुपर स्टार का स्प्रे करना है और फूल आने लगा है तो फिर आपको सिजेंटा कंपनी की ईसाबियोन का स्प्रे करना है। किसान साथियों, आपकी सभी फसलों की सभी जानकारियां समय पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक भी और हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते